हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व द इक्वेशन cos स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. इसे सोल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट पता होने चाहिए. सबसे पहले हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. अगर साइन एक्स हमारा 0 के इक्वल हो तो दिस इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल होगा? n पाई के 4 ओल n बिलोंग्स टू इंटीजर. और जो साइन एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 तक होती है, यानी मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. इन्हीं का यूज करते हुए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. गिवन इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों टर्म्स को भी मैं राइट में लेकर जा रही हूँ. तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के साथ है साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की टर्म बन गई ये वाली. इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर, और साइन के साथ जो कोस का जो आर्ग्यूमेंट है वो साइन के साथ आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा. यानी साइन स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साथ में क्या था? टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. दोनों का स्क्वायर है और इक्वल टू 0 है. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल है? जब दोनों अलग अलग 0 के इक्वल हो. यानी साइन स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा क्या हो? 0 के इक्वल हो. एंड और साथ में जो टेंजेंट वाली टर्म है यानी टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये भी किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकंड. अगर ये साइन एक्स 0 के इक्वल हो तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर जो आर्ग्यूमेंट है यानी पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा n पाई के 4 ओल n बिलोंग्स टू इंटीजर. दिस इंप्लाइज, यहां से पाई बाय 4 को हम राइट में लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4n. और n क्या है? एक इंटीजर होना चाहिए. देखिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं बाहर ले रही हूँ, मॉड ऑफ कोस स्क्वायर एक्स. दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू ही यूज कीजिए, प्लस स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू ये आएगी, ये लेस देन 4 रहेगा. दिस इंप्लाइज, और हमें इक्वल टू 4n चाहिए. दिस इंप्लाइज दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इसकी बात कर रहे हैं हम कि ये 4 जो इसकी वैल्यू है हमेशा 4 से लेस आएगी. तो ये 4n के इक्वल कब हो सकता है? दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ओनली इफ 4n इज इक्वल टू 0. क्योंकि n अगर 0 होगा
तब तो इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर n 1 भी हुआ तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 4, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कभी 4 को अटेन नहीं करेगा, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। thus हम इसे अब 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी n को हमने 0 लिया तो ये इक्वेशन बन गई sin x प्लस स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। डेट इज sin x तो एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर x को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन x माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप इसे फैक्टराइज करेंगे, साइन x माइनस स्क्वायर रूट 2 और साथ में स्क्वायर रूट 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से साइन x की दो वैल्यूज मिली, एक तो मिली हमें स्क्वायर रूट 2 और एक मिली माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। बट साइन x तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, साइन x नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ये तो 1.414 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 रहेगा। दिस इम्प्लाइज, तो हमें साइन x की एक ही वैल्यू मिली माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। दिस इम्प्लाइज यहां से x क्या मिल गया, अगर मैं जनरल वैल्यू फाइंड आउट करूं तो x हो जाएगा 2k पाई माइनस पाई बाय 4 और यहाँ k क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। और x की ये वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, ये टेंजेंट स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 टेंजेंट स्क्वायर x। आप इसमें रखेंगे x की वैल्यू तो भी ये सेटिस्फाई होगा, ये 0 ही आ रहा है। आल्सो दिस satisfies equation second. Therefore, general solution of equation, जो गिवन इक्वेशन थी उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इज x इज इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाय 4 where k belongs to z. Then the final answer is general solution of given equation is x is equal to 2k pi minus pi by 4 where k belongs to z. Hope you understood it well. Best of luck.